सब लोगों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत। राजस्थान की 42 महीने पुरानी सरकार और इस सरकार में अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू है। सरकार के रसूखदार लगातार किसी न किसी जुर्म में पुलिस की गिरफ्त से बच जरूर जाते हैं, परंतु दायरे में आते हैं। परंतु इस सरकार ने अब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के अंतर्गत मुख्य प्रतिपक्ष दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस के तंत्र के बल पर एक प्रचंड प्रताड़ना का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया है। अब तक अगर मैं कहूं तो 212 के लगभग मुकदमे राजस्थान भर में अलग अलग जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन को लेकर, ज्ञापन को लेकर और निरपराध बिना किसी कारण के दर्ज किए गए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विरुद्ध भी अलग अलग थानों में, जिस प्रदेश में 8 एफआईआर दर्ज हो जाए, उसमें कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार का पुलिस तंत्र का बेजा इस्तेमाल प्रारंभ हो रहा है। मुझे तो समाचार पत्रों से मालूम पड़ा कि मेरे विरुद्ध भी 2 मामले दर्ज करके और उसमें मुझे दोषी करार कर रखा है। यानी अब पुलिस सरकार की कठपुतली बना हुआ है। और अभी आपने देखा होगा कि बीकानेर के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं पर बिजली की कटौती के विरुद्ध में ज्ञापन देने पर एससी एट्रोसिटी और राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया। 7 हमारे जिला अध्यक्ष सहित, प्रदेश उपाध्यक्ष सहित हमारे 7 कार्यकर्ताओं पर। भवानी सिंह राजा जो हमारे पूर्व संसदीय सचिव रहे, उन पर पूरी जांच हुए बिना उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। जितेंद्र गोठवाल जो अभी पूरी व्याथा आपके सामने रखेंगे, एफआईआर दर्ज होने के 7-8 घंटे बाद उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और इन्हें लंबे समय तक, लगभग 50 दिन तक जेल में रहने के बाद अब माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिली है। दर्जनों मामले हैं। और दूसरी तरफ आईपीसी नहीं, यूपीसी, जीपीसी चल रही है, गहलोत पैनल कोर्ट चल रहा है। आपने देखा होगा राज्य सरकार के मंत्री के पुत्र की शादी में सरेआम हवाई फायर किए जाते हैं। नगर के विधायक वाजिद अली ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, उनके स्वागत में फायर होते हैं, वायरल होती है, वीडियो वायरल होता है। कोटड़ी के अंदर वहां के पूर्व विधायक, बीज निगम के अध्यक्ष, वो उनके स्वागत के अंदर इसी प्रकार की वारदात होती है, फायर किए जाते हैं। और दूसरी ओर उनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष जो को भवन के अंदर है, दर्जन भर अधिकारियों को बंधक बना लेते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, कार्रवाई नहीं। उनके खुद के बाड़ी के विधायक हमला करते हैं, लंबे अंतराल के बाद अपनी शर्तों पर पुलिस के सामने जाते हैं। उप मुख्य सचेतक के परिवार पर हत्या का आरोप लगता है, गिरफ्तार होते हैं, सीबीआई से जांच देने में, निष्पक्ष जांच से बचने का काम सरकार करती है। इन सब के बीच में जिस प्रकार का कृत्य सरकार ने जितेंद्र गोठवाल के मामले में किया, सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है, काटजू की बेंच का 2009 का निर्णय है कि किसी चिकित्सक के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज हो,
पहले विशेषज्ञ तीन विशेषज्ञ उसकी जांच करें। ये जो आशा बैरवा की डिलीवरी पर लालसोट के अंदर जिस प्रकरण में जितेंद्र गोठवाल जी की गिरफ्तारी होती है, ये घटना 28 मार्च की है। 12 बजे डिलीवरी होती है, 2 बजे धरना प्रारंभ होता है और 6:30 बजे उसी दिन 6:30 बजे 6:50 पर पुलिस 302 के अंदर अर्चना शर्मा और उनके पति के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज करती है। यानी सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बता दिया और उसके बाद पूरे मामले के अंदर समझौता होता है, समझौते का दस्तावेज लिखा जाता है। डॉक्टर दंपति 3 लाख रुपए देने मजबूर होते हैं। उनके कार्रवाई नहीं। रात को 11:30 बजे जितेंद्र गोठवाल मौके पर आते हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने प्रियंका गांधी को लड़की हो तो लड़ सकती हूं उस बात को लेकर ट्रेन का टिकट भेज दिया जब अत्याचार की प्रकाष्ठा हो रही थी राजस्थान में महिला दुष्कर्म की। सरकार के निशाने पर आ गए, इनको गिरफ्तार किया गया। एक्सपर्सन ये है कि उसी समय वहां के स्थानीय विधायक और मंत्री ये कहते हैं कि इसमें पुलिस दोषी है, पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये राजस्थान में दोहरे मापदंड चल रहे हैं और इन दोनों मापदंड के चलते सरकार किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए इस प्रकार पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं, हम डट के इसका मुकाबला करेंगे। आज ही हमारे सांसद ईआरसीपी प्रोजेक्ट के नाम पर उनका जिस प्रकार मनोज राजौरिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ और वो भी जो पूर्व में एनएसयूआई के पदाधिकारी रहे उनके द्वारा किया गया, उस पर भी मैं समझता हूं कि ये एक तरह से साजिश हो रही है कि हमारे नेता स्वच्छंद रूप से कहीं जा नहीं सके। इस पूरे मामले में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर बाद में दूंगा। पहले इस पूरी घटना के बारे में 50 दिन तक भगवान कृष्ण के जन्मस्थल पर रहकर आए जितेंद्र जी गोठवाल अपनी आप बीती आपसे साझा करना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो, मैंने मोटे मोटे बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि 6:30 बजे पहले दिन की घटना और दूसरे दिन सुबह प्रातः 7 घंटे बाद में पहुंचने वाले इनके विरुद्ध में कार्रवाई निश्चित तौर पर चिंता की बात है। मैं आप लोगों के माध्यम से कुछ जानकारी आपके माध्यम से सरकार के साथ और जिसको हम जांच एजेंसी कहते हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। 28 तारीख को जब 12 बजे मुझे सूचना मिलती है कि आशा बैरवा की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और 6:50 पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई डॉक्टर अर्चना के खिलाफ। मैं आप सबके माध्यम से बहन अर्चना के लिए न्याय की मांग करता हूं, बहन आशा बैरवा के लिए न्याय की मांग करता हूं। और 6:50 पर एफआईआर लॉज होने के बाद मैं रात को 11:30 पर वहां पहुंचता हूं। लगभग 9 घंटे बाद मेरे वहां पहुंचने के बाद 1 घंटे वहां पर रुककर तहसीलदार पटवारी के माध्यम से वहां पर 10 लाख रुपए की घोषणा करवाई हमने, जो कि सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ी गई है। उसमें पीएम आवास, एकल बिंदु, अपना खेत अपना काम की फाइल और सरपंच द्वारा 1 लाख रुपए की एफडी, क्योंकि 3 बच्चियां वो आशा बैरवा छोड़कर गई थी उनके लिए की जाती है। 1 घंटे वहां रुकने के बाद सरकार के नुमाइंदों द्वारा घोषणा करने के बाद मैं वहां से सवाई माधोपुर चला जाता हूं। सुबह मुझे सूचना मिलती है लगभग 9 बजे कि रात को 3 बजे प्रसादी लाल के कुछ चाहितों ने डॉक्टर परिवार के अर्चना के ससुर को बुलाकर, अशोक उपाध्याय जी को बुलाकर समझौता किया, जिसमें 3 लाख रुपए मृतक परिवार को दिए और उनसे ये लिखवाया गया। वो एफिडेविट भी मैं आपको आपके समक्ष रख रहा हूं।
उस एफिडेविट को लिखवाया गया। रात को 3 बजे एफिडेविट उपलब्ध हुआ सरकार के प्रभाव से, और एफिडेविट में लिखवाया गया कि ये एफआईआर मैंने दबाव के कारण दर्ज कराई है। उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है जिन्होंने व्यक्तिगत डॉक्टर परिवार से पैसा दिलवाया, क्योंकि वो सरकार के नजदीक के लोग हैं, वहां के क्षेत्रीय विधायक के चमचे हैं। उनका नाम एफिडेविट में और उनके सिग्नेचर एफिडेविट में है। सरकार ने, पुलिस ने जो कोर्ट के अंदर केस डायरी पेश की, उस केस डायरी में स्पष्ट दिया गया है कि आशा बैरवा के परिवार के लोगों के पास से 3 लाख रुपए बरामद हुए जो समझौते में दिए गए थे, जबकि प्रदर्शन धरना करने वाले लोगों ने सरकार से मांग की थी, ना कि डॉक्टर से। डॉक्टर से मांग करने वाले लोगों ने डॉक्टर के ऊपर प्रेशर बनाया। असली मुलजिम उनको बनाना चाहिए। एक बात, ये 2 एफआईआर मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। एक एफआईआर नंबर 155, जिसके अंदर समय भी दिया गया है, जो डॉक्टर अर्चना के खिलाफ दर्ज होती है। एक एफआईआर नंबर 157, जिसके अंदर मुख्य मुलजिम 2 लोगों को बनाया गया, उसमें कहीं भी हमारा नाम नहीं है। उसके बाद भी पुलिस जब मुझे उठाने आती है तो पुलिस का बयान होता है, आपने 3 दिन पहले प्रियंका गांधी को टिकट भेजी थी, उसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी, और पूछताछ के लिए हम लेके जाए अर्चना वाले मामले में। यानी दोनों विषय से मुझे अवगत करा देते हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड, और मुझे वहां से लेकर जाते हैं, क्योंकि हम न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं, कानून पर विश्वास करते हैं। हमारी पार्टी के लोगों ने तय किया कि अगर पुलिस आपके पास आई है तो निश्चित तौर पर आपको जाना चाहिए। मैं रात को 3 बजे पुलिस के साथ वहां से जाता हूं और मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है। मैं आपके माध्यम से 3 चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहली बात, पुलिस वाले जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया 302 का, जैसा कि राठौर साहब ने आपको अवगत कराया, ये डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी, मैं आपके माध्यम से, पिछले 3 सालों में मैंने भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग में लगभग 25 धरने प्रदर्शन किए सरकार के अन्याय के खिलाफ। उसमें सभी जाति और धर्मों के थे, लेकिन विशेष तौर पर क्योंकि मैं जिस जाति से आता हूं और जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरा धर्म बनता है जब जब भी उनके साथ अन्याय होगा, मैं उनके साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और आगे भी इसी तरह खड़ा रहूंगा। सरकार मुझे गिरफ्तार करके मेरे मनोबल को कम नहीं कर सकती, मेरे संघर्ष को कम नहीं कर सकती। मैं आप लोगों के खिलाफ, आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस मुकदमे के अंदर जिन लोगों को झूठा फंसाया गया, उनके परिवार वालों को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उनके साथ क्या क्या अन्याय और अत्याचार हुए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच की मांग करता हूं, जिससे बहन अर्चना को भी न्याय मिले, आशा को भी न्याय मिले, और हम लोगों को जिनको गलत फंसाया गया है हमको भी न्याय मिले। क्योंकि इस सरकार की हमेशा मंशा रही है जातीय संघर्ष कराने की। हमेशा इन्होंने हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया, और इस बार ऐसा संघर्ष था, इन्होंने 2 जातियों को लड़ाने का काम किया। लेकिन हमने उस संघर्ष को ना हो, ऐसी परिस्थितियां ना पैदा हो, ऐसा प्रयास किया। हमारा हिंदू एक था, हिंदू एक है और हिंदू एक रहेगा, ऐसा हमारा प्रयास था। मैं मां सरकार से मांग करता हूं, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और हम बेगुनाहों को न्याय मिले, अर्चना को न्याय मिले, आशा को न्याय मिले। देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी ने ये अनुभव किया है कि जिस प्रकार की आनन फानन में गोटवाल जी को गिरफ्तार किया गया, और चूंकि एफआईआर, जिस एफआईआर के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया, उससे 7 घंटे बाद में ये मौके पर पहुंचते हैं। असली प्रताड़ना तो उस एफआईआर की है जो पुलिस ने दर्ज की, और जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट और एक राजस्थान पर्सन ऑफ मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना है 2018, इसकी 2008, इसकी अवहेलना करते हुए जिन्होंने एफआईआर दर्ज की पुलिस कर्मियों ने,
असली प्रताड़ना प्रारंभ वहां से होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद जिन लोगों ने 3 लाख रुपए लेकर सरकार के मंत्री की सरपरस्ती में समझौता किया, जिसका समझौता पत्र हमारे पास है, उन पर कार्रवाई नहीं। एक्सटॉर्शन तो उन्होंने किया, और एक जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें इनका नाम नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अगर डॉक्टर्स के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट के और 2008 के एक्ट के प्रोविजन के विरुद्ध में इस तरह मुकदमे दर्ज होने लग जाएंगे, तो वो किस प्रकार अपनी सेवाएं दे पाएंगे। और खुद वहाँ के स्थानीय विधायक और चिकित्सा मंत्री जी ने कहा कि दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, असली दोष उनका है, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं। इन सारे सवालों को लेकर हम लोगों ने आपके सामने कुछ तथ्य रखे हैं, और निश्चित तौर पर पूरी पार्टी एकजुट होकर, और पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता और उसके नाते ही मैंने आपके सामने अपनी पूरी बात रखी है। देखिए, जब तक न्यायालय के अंदर, आपकी उच्च न्यायालय के अंदर जमानत की याचिका विचाराधीन थी, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, उसके रहते हुए हम कोई इस प्रकार की बात नहीं करना चाहते थे ताकि कानून में कई प्रभाव नजर आए, इसलिए हमने उस वक्त बात नहीं की। जो ही ये बाहर आ गए और सारे तथ्य सामने आ गए, हमने इस बात को आपके सामने रखा है। आप लोग हर मुद्दे को सीबीआई से जांच करने की मांग आप करते हैं, तो क्या और जो संस्थानें हैं निकम्मे हैं, कोई काम नहीं करें? जो हर काम अगर सीबीआई और संस्थानें क्या करेंगे? कई मांग आप लोग सत्ता में थे तो कितने मामले आपने सीबीआई से जांच करवाए? अभी आपने बात सही कही। जब कभी भी मांग आती है गुण अवगुण के आधार पर, सरकार का कर्तव्य है कि उसका परीक्षण करके उस पर अपना निर्णय करें। भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप ने प्रारंभिक तौर पर चर्चा कर ली है। हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे संगठन महामंत्री सहित कुछ लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, अपनी रणनीति हम बना रहे हैं, निश्चित तौर पर जल्दी इसका खुलासा करेंगे। हमारे पास 30 वोट सरप्लस है, इसलिए निश्चित तौर पर दूसरे उम्मीदवार को उतारने के लिए चर्चा हम करेंगे। और जो ही हमारे, चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है निर्णय करने का काम, पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय आएगा। देखिए, हमने कभी भी बाड़ेबंदी नहीं की। अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, मीटिंग करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आप सबके सामने 35 दिन तक सरकार बाड़ाबंदी में बंद रही 5 सितारा होटल में, और 35 दिन तक उन निर्दलीय के, बीटीपी के लोगों के, सीपीएम के लोगों के और मिजाज पुरसी में सरकार लगी रही। सरकार ने बहुत से वादे भी किए। सरकार के मंसूबे थे कि वो संसदीय सचिव बनाकर, सलाहकारों को गाड़ी देकर, सुविधाएं देकर उन सबको संतुष्ट करने के सरकार के मंसूबे थे। हमने समय रहते ही महामहिम राज्यपाल से, संवैधानिक प्रमुख से पत्र लिखकर और संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार वो नहीं बना सकते संसदीय सचिव, इनके बारे में पूरे अवगत उन्हें करा दिया। इसलिए उनसे वो वंचित रह गए। तो जो वादा किया, जब वो चीज नहीं मिलती तो कहीं न कहीं तड़फन होती है, और तड़फन अगर विद्रोह में बदलती है और सामने हम खड़े नजर आते हैं, तो अगर हमारी तरफ आते हैं तो हम उनका स्वागत। वो बाड़ाबंदी नहीं थी, हम तो सब 2 दिन के लिए बैठे थे, वो तो आपस का विचार विमर्श था। देखिए, इस पीसीसी मुख्यालय के अंदर एक लंबे अंतराल के बाद और मंत्री दरबार के अंदर भी जिस प्रकार की स्क्रीनिंग करके अंदर आने दिया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि उसके अंदर आम आदमी को किसी प्रकार की राहत मिलेगी, ना ही कांग्रेसी कार्यकर्ता को राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर जब उन्होंने, मैंने तो समाचार पत्रों में पढ़ा, एक मेरा अपराध यह था कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक रतनगर नगर पालिका है, उसमें पानी नहीं आ रहा था। भरी दोपहर में सोशल डिस्टेंसिंग के सर्किल बनाकर मैं मेरे 10 पाँच आदमियों के साथ 1 घंटे तक खड़ा रहा और मैंने विरोध प्रकट किया। दूसरा मेरा अपराध यह था कि विष्णु बिश्नोई, जो कि राजगढ़ चूरू के अंदर जिसने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या करने के पीछे प्रताड़ना ये थी कि उसने
उस पूरे सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया जो सिस्टम इस चूरू जिले सहित सारे राजस्थान में चल रहा है, मासिक बंदी का। और उस पर जब लोग वहाँ लोगों के आग्रह पर मैं वहाँ गया तो उसके अंदर एक मैंने सुना मेरा चालान किया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी राज्यसभा के सांसद है, वो अगर उदयपुर जाते हैं तो पुलिस उन्हें खदेड़ने का काम करती है, सिविल लाइंस में किसी से मिलने आते हैं तो पुलिस उन्हें घेर के बैठ जाती है। इस प्रकार का बर्ताव पुलिस जो कर रही है, मैं समझता हूं कि कितने लोगों पर, क्योंकि जब मुझे मालूम नहीं, मैं पार्टी का एक जिम्मेवार पद पर बैठा हूं, मुझे अब तक नोटिस नहीं दिया, मुझसे कोई पूछताछ नहीं हुई, और मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूं कि 2 मामलों के अंदर जुर्म प्रमाणित करके और मुझे पुलिस की गिरफ्तारी के लिए चूरू पुलिस को उन्होंने वारंट भेज रखे हैं। तो न जाने असम के कितने कार्यकर्ताओं को इसी तर्ज पर उन्होंने इस प्रकार का काम करने की कोशिश की होगी। एक मिनट पूछ अभी, एक मिनट। हाँ, फर्जी थे। वो हो गया उसका निर्णय कोर्ट से, बैठ जी। और साथ ही साथ हत्या हुई है बीकानेर में, किसको मारा गया है, उसकी प्राइवेट पार्ट को काट दिया, उसकी कार को काट दिया। देखिए, डूंगरगढ़ की जो घटना है निश्चित तौर पर लोमहर्षक घटना है, और एक दलित युवक को इस प्रकार उसकी हत्या करना, और मैं समझता हूं कि रोज सुर्खियों में है। सरकार, पुलिस को इसके लिए उन अपराधियों को पकड़ने में पुलिस फिर भी लापरवाही बरतती है, पर पुलिस इसकी जांच जरूर कर रही है एक SIT बनाकर। करौली, जोधपुर और ये जो दंगे हैं, बिजू जॉर्ज के अध्यक्षता में 6 IG जांच कर रहे हैं कि इनमें प्रतिपक्ष की क्या भूमिका है। मैं समझता हूं कि रोज मुख्यमंत्री जी इस पर बयान देते हैं कहीं भी कि सारे एक मामले में सांप्रदायिक तनाव में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका के बारे में अब तक चुप क्यों बैठे? उनके पास कोई प्रमाण है तो उनको सामने आना चाहिए। 5 अप्रैल को 3 दलित नेता देश में गिरफ्तार हुए, नवनीत राणा, जितेंद्र कोटवाल जी, एक मेवानी, जिग्नेश मेवानी। कांग्रेस ने सिर्फ देश भर में ट्रेड चलाया है, जिग्नेश मेवानी जेल के अंदर है। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस सिर्फ जिग्नेश मेवानी को ही दलित मान रही, जितेंद्र कोटवाल को दलित? देखिए, कोटवाल जी के मामले के अंदर जो ही इन्होंने रेलवे का टिकट भेजा प्रियंका गांधी को, ये निशाने पर सरकार के आगे, सरकार की पूरी कोशिश इसमें रहती है किस प्रकार मिजाज पुरसी करके उन लोगों को खुश रखे जिनके कारण से गहलोत साहब आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजे हुए हैं। जनता के बीच में जाएंगे, ये अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। देवनानी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या ट्वीट किया ये उनका व्यक्तिगत तौर पर है, परंतु निश्चित तौर पर आज के युग में मदरसों को में आधुनिक शिक्षा का अभाव और सरकार की बार बार घोषणाएं करने के बाद कम इन सारे मदरसों को आधुनिक शिक्षा और या आधुनिक कक्षा के रूप में परिवर्तित करेंगे। बजटीय घोषणा भी दम तोड़ती नजर आ रही है। ये अल्पसंख्यकों के साथ एक तरह का अन्याय है। निश्चित तौर पर जितेंद्र कोटवाल जी के साथ पूरे तथ्यों की जानकारी और जो आज रखी गई है, इनके साथ जिस प्रकार की नाइंसाफी राजस्थान की पुलिस ने की है, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से इनके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने इनको ये भी कहा कि ये अपनी उस व्यथा को, अपनी इस पीड़ा को, अपने इस संघर्ष को अपने इलाके के लोगों को भी अवगत कराएं। सर, जो फंडिंग है मदरसे को लेकर उस पर भी आपत्ति थी कि वहाँ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, लेकिन कंट्रोल नहीं है उन पर। देखिए, मदरसा शिक्षा मैं समझता हूं कि आज के समय से नहीं, लंबे समय से जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब भी चल रही थी। सवाल इस बात का है कि जब शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन और सुधार होता जा रहा है, राजस्थान की सरकार बड़े दावे कर रही है, तो इन मदरसों को वंचित क्यों कर रखा है? इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का फंड इसमें आता है, इसलिए इनको बंद करने के सवाल पर कोई हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं है अभी।